नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अप्रैल। वित्तीय वर्ष 2018-19 का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद कल 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष का नया शुभारंभ हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपके लिए बहुत सारे नए बड़े बदलाव और नियम सामने आए हैं, जिनका आपको जान लेना काफी जरूरी है। तो इस छोटी सी वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ नए बड़े बदलावों के बारे में और नियमों के बारे में, जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये सब जानकारी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी एक्टिव कर दें, ताकि सभी खबरों की अपडेट आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। तो फिर नए वित्तीय वर्ष में आपके लिए क्या महंगा और सस्ता होने वाला है, इस बात की जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि महंगी होने वाली हैं। 1 अप्रैल से नेचुरल गैस की कीमत बढ़ने के कारण की सीएनजी और पीएनजी के दाम भी 10% तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतों में तकरीबन 18% तक की बढ़त की उम्मीद की जा रही है। जिसके बाद देश की सरकारी तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा सकती है। सीएनजी और पीएनजी के बाद देश में कार और बाइक्स भी महंगी होने वाली हैं। 1 अप्रैल से कार खरीदना आपके लिए काफी महंगा साबित हो जाएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अपनी सभी गाड़ियों पर कुछ दिन पहले ही 25,000 रुपए तक की बढ़त करने की बात कह दी थी, जिसके साथ टोयोटा की कार्स भी महंगी होने वाली हैं। तो अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी इस नए वित्तीय वर्ष में, यानी कि ये चीजें सस्ती होने वाली हैं। सबसे पहले घर खरीदना आपके लिए काफी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से जीएसटी की नई दरें घरों पर लागू हो जाएगी। घर के बाद जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना भी अब आपके लिए सस्ता हो जाएगा। 22 से 50 साल के लोगों को 1 अप्रैल से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना काफी फायदेमंद साबित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी बीमा कंपनियां अभी तक 2006 और 2008 के डेटा का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि अब बदलकर 2012 और 2014 का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। इंश्योरेंस के बाद आपको अब लोन लेना भी इस नए वित्तीय वर्ष में काफी सहूलियतों के साथ सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब सभी बैंक एमसीएलआर की बजाय आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय किए गए रेपो रेट के आधार पर आपको लोन देंगे, जिसकी वजह से लोन का जो इंटरेस्ट है वो काफी हद तक कम हो सकता है। तो फिर दोस्तों, अब आपको बता देते हैं ऐसे नियमों के बारे में जो कि इस नए वित्तीय वर्ष में लागू होने वाले हैं। 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ में बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। इस नए बदलाव और नियम के तहत अब आपको नौकरी बदलने पर पीएफ अपने आप ही ट्रांसफर हो जाया करेगा, यानी कि पीएफ ट्रांसफर के लिए अब आपको कोई भी एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस नए वित्तीय वर्ष में जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, 1 अप्रैल से आयकर विभाग के नए नियम लागू हो जाएंगे। नया स्लैब आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक आयकर में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले यह सीमा केवल 2.5 लाख की थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख रुपए भी कमाते हैं तो उस पर भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले बड़े नियम में सभी वाहन निर्माताओं के लिए 1 अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट देना अनिवार्य हो जाएगा। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के किसी भी गाड़ी या फिर बाइक को शोरूम से बाहर अब नहीं निकाला जा सकता। अभी तक आप शोरूम से गाड़ी या फिर बाइक ले आते थे, उसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आपको काफी दिन का इंतजार करना पड़ता था। परिवहन विभाग के बाहर लाइनों में खड़ा होकर आपको अपने नंबर प्लेट लेने के लिए वेट करना पड़ता था, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप नई गाड़ी लेंगे तो शोरूम से ही आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल जाएगी। अगले बड़े बदलाव में भारतीय रेलवे में जब आप किसी यात्रा के लिए 2 ट्रेनों का टिकट बुक करते हैं तो आपके नाम पर 2 पीएनआर जनरेट होते थे, लेकिन 1 अप्रैल से सभी रेलवे की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के नाम पर सिर्फ एक ही पीएनआर जनरेट होगा। यानी कि अगर आपकी एक ट्रेन लेट होने की वजह से आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो उसका सारा रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। तो फिर अगले नए बड़े रूल और बदलाव में 1 अप्रैल के बाद आपको बिजली का बिल भरने के लिए पहले से ही मोबाइल की तरह रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अभी तक जो हमारा मंथली चार्ज लगता था, उस मंथली चार्ज को खत्म करके जितनी बिजली आप यूज करेंगे केवल उतना ही आपके रिचार्ज में से पैसे कटते रहेंगे और आपके पास बिजली मिलती रहेगी। तो फिर दोस्तों, वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आज आपके पास आखिरी मौका है। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल्स के बारे में जानकारी अपने केबल ऑपरेटर को नहीं दी है तो फिर आपका डीटीएच कनेक्शन यानी कि आपका टीवी का कनेक्शन बंद हो सकता है। तो फिर दोस्तों, ये तो थी वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक था। और इनसे अलग भी आपके पास कोई बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग ये जान पाएं कि और क्या ऐसे नए बदलाव हैं जिनका आम जनता के ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है।